आपको अगर आपकी कॉलेज की सेमेस्टर की मार्क्स बहुत कम है एंड यू आर वेरी मच वरीड कि मेरा गेट एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस अगर हो भी जाए तो क्या मैं कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ। स्पेशली अगर आपकी 60% से कम मार्क्स है तो कौन सी कॉलेजेस में, स्पेशली कौन सी आईआईटीज़ में आपको एडमिशन मिलेगा एंड कहाँ पे नहीं मिलेगा। क्या आईआईटीज़ में 10th एंड 12th की मार्क्स को भी जज किया जाता है, या फिर आईआईटीज़ में आप जब प्लेसमेंट में बैठोगे तो कौन सी मार्क्स डिपेंड करेगा टू डिटरमाइन योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आज उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर दैट मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड आल्सो लाइक दिस वीडियो। तो फर्स्ट लेट्स डिवाइड द वीडियो इनटू सेवरल पार्ट्स। पहले हम बात करेंगे कि कौन सी इंस्टीट्यूट पे आपको सीजीपीए रिक्वायरमेंट है एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि ऐसे क्या इंस्टीट्यूट्स है जिसमें आपको कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि 10th एंड 12th के मार्क्स कहाँ पे रिक्वायर्ड है, एज वेल एज प्लेसमेंट में आपको क्या क्या मार्क्स रिक्वायर्ड है। डिटेल में हम उसके लिए बात करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आईआईटी बॉम्बे से। तो आईआईटी बॉम्बे में अगर आप एमटेक के लिए एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है बीटेक तो होता है, दैट्स अ सिंपल आपकी डिग्री क्राइटेरिया, बट मिनिमम मार्क्स की क्राइटेरिया होता है ईदर यू शुड हैव 60% और यू हैव 6 आउट ऑफ 10 सीजीपीए। तो आपकी यूनिवर्सिटी में अगर कोई डिफरेंट कन्वर्शन रूल होता है, जैसे 6.5 को किसी इंस्टीट्यूट में 6 माना जाता है, तो ऐसे कन्वर्ट करके आपको सीजीपीए 6 से ऊपर होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होना चाहिए, या फिर आपके अगर परसेंटेज है तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60%। इसके बाद हम बात करते हैं आईआईटी दिल्ली एमटेक एडमिशन के लिए। इसमें भी आपकी गेट स्कोर तो रिक्वायरमेंट है, देयर स्पेसिफिक गेट पेपर्स रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट गेट ब्रांचेस, उसके लिए हम नहीं बात करेंगे। बट अगर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको एटलीस्ट सेम 60%, यानी कि आपकी अगर परसेंटेज सिस्टम होता है तो एटलीस्ट आपको 60% होना चाहिए। अगर सीजीपीए है तो 6 आउट ऑफ 10 सीजीपीए एटलीस्ट आपको डेफिनेटली होना चाहिए। बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, फॉर ऑल दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दीज आर द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो दैट डजंट मीन कि अगर आपको 6 से ऊपर आपकी पॉइंटर है या फिर 60% से ज्यादा नंबर है तो दैट डजंट एश्योर कि आपकी सिलेक्शन गारंटेड है। दिस इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको एटलीस्ट ये सारी चीज होना है। एंड ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग, इसके ऊपर बेसिस करके आपका शॉर्टलिस्टिंग नहीं होगा, आपका हमेशा शॉर्टलिस्टिंग होगा गेट स्कोर एज वेल एज इंटरव्यू के स्कोर के बेसिस पे, या फिर रिटन एग्जाम और कोडिंग एग्जाम के बेसिस पे। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो जिस आईआईटी में रिटन और कोडिंग एग्जाम या फिर इंटरव्यू होगी उसके मार्क्स डिपेंड करेगा। अगर नहीं होगा तो एंटायरली गेट स्कोर की बेसिस पे आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी। बट बिफोर दैट, इफ यू हैवंट स्टार्टेड योर गेट प्रिपरेशन येट, आप सोच रहे हो कि कहाँ से प्रिपरेशन करें, कौन मेरे को गाइड करेगा, कहाँ पे बेस्ट टीचर मिलेगा, कहाँ से बेस्ट मटेरियल मिलेगा, देन देयर इज अ ग्रेट ऑफर फ्रॉम वन ऑफ इंडियाज best GATE coaching institutes, Unacademy, who are giving you the Unlock 20 offer where you can get flat 20% discount in all the GATE and EC courses. So here you can get the Unlock 20 offer for both Plus and Iconic subscription for 6, 9, 12, 18 and 24 months, and you can save a massive amount by just applying these 20% off coupon. So what you have to do, you just use my code ManishM10 and you can get all the benefits of Unlock 20. So if you want to see कि Plus subscription में आपको क्या क्या मिलेगा, you can get all the live classes from one of the top educators in the GATE इंडस्ट्री। अगर प्रिपरेशन के टाइम आपकी कोई भी डाउट आए तो यू कैन गेट टू सॉल्व योर डाउट, एंड उसके साथ यू कैन एंगेज इन डिस्कशंस, यू कैन पार्टिसिपेट इन लाइव क्विजेस वेयर ऑल द क्वेश्चंस आर क्रिएटेड बाय दीस टॉप एजुकेटर्स, एंड ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द टॉपिक्स ऑफ एवरी ब्रांच हैज बीन मेड इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे वेयर यू कैन सी ऑल द लेक्चर्स as many number of times as you want from the comfort of your home. You can analyze your GATE performance by just participating in mock tests, live quizzes and all these kind of tests, and you can get to solve the previous year questions, and also you have a chance to win exciting prizes as well if you participate in these quizzes and mock tests. So hurry up, it's a limited period offer. Just you have to use my code ManishM10 to get this Unlock 20 offer, and with Unacademy, let's crack it. Next हम बात करते हैं IIT खड़गपुर पे। इसमें भी ऑलमोस्ट सेम रूल है बट थोड़ा चेंजेस है, जिसमें मेंशन है कि आपको एटलीस्ट 60% होना है, एंड अगर आपकी सीजीपीए है आउट ऑफ 10 सीजीपीए तो आपको एटलीस्ट 6.5 सीजीपीए आउट ऑफ 10 होना है। ऑल अदर थिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम। आपकी एंटायरली गेट स्कोर के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया होगा, जिसमें इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू का स्कोर भी माना जाता है। जनरली 70-30 में होता है, 70% गेट स्कोर एंड 30% इंटरव्यू स्कोर। अगर इंटरव्यू होता है, नहीं होता है तो 100% गेट स्कोर के हिसाब से आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी। नेक्स्ट आते हैं आपकी आईआईटी गुवाहाटी, जिसमें भी सेम रूल है। 60% आपको होना है बीई और बीटेक में, या फिर 6 आउट ऑफ 10 पॉइंटर्स। दिस इज एज अपोज टू आईआईटी खड़गपुर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 6.5 आउट ऑफ 10 पॉइंटर्स और 60% है। बट बाकी इंस्टीट्यूट पे 6 और 60% जनरली क्राइटेरिया होता है, एंड दिस सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर एमटेक एडमिशन एट आईआईटी गुवाहाटी एज वेल एज एमएस एडमिशन एट आईआईटी गुवाहाटी।
सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल फॉर IIT रुड़की एज वेल, जहाँ पे आपको 6 आउट ऑफ 10 पॉइंटर चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 6 पॉइंटर्स होना है और आपको एटलीस्ट 60% होना है इफ योर यूनिवर्सिटी परमिट्स परसेंटेज। तो ये हो गया इंस्टीट्यूट जिसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर BTech परसेंटेज, यानी कि आपकी सेमेस्टर परफॉर्मेंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नाउ अब बात करते हैं कि उन सारे इंस्टीट्यूट जिसमें आपको कोई भी क्राइटेरिया नहीं रहता है। फर्स्ट हम बात करेंगे IIT कानपुर की, जिसमें आपको MTech कंप्यूटर साइंस के लिए आपको कोई ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। गेट स्कोर की शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया में अगर आप आओगे तो यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड। उसमें कुछ जगह पे इंटरव्यू हो सकता है, कुछ जगह पे कोडिंग एग्जाम भी हो सकता है एंड कुछ जगह पे नहीं भी हो सकता है। यू विल बी एंटायरली शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन योर गेट स्कोर। आपके पास सेमेस्टर मार्क्स की कोई वैलिडिटी यहाँ पे नहीं होगा एंड कोई एलिजिबिलिटी फॉर MTech स्टूडेंट्स is not there at IIT Kanpur, but eligibility criteria will be there for MS students जो MS कंप्यूटर साइंस में जाएंगे, MS बाय रिसर्च डिग्री में, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एट IIT कानपुर। वो कहते हैं कि अगर आपकी डिग्री है BTech MCA और MSc एंड ये डिग्री है आपकी कंप्यूटर साइंस पे, तो आपको एटलीस्ट 60% और 6 आउट ऑफ 10 पॉइंटर्स होना है। बट अगर आपकी ये सारे डिग्रीज कोई और ब्रांच के है, जैसे आपकी मान लो BTech है इलेक्ट्रिकल पे या फिर BTech है इलेक्ट्रॉनिक्स पे, मैकेनिकल पे, सिविल पे, बट स्टिल यू हैव वैलिड गेट कंप्यूटर साइंस कोर्स, so you can still apply to that MS प्रोग्राम। बट उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी थोड़ा चेंज हो जाएगा, आपको 7.5 और 75% आपको सेमेस्टर में एटलीस्ट होना है। और भी एक क्राइटेरिया मेंशन है जिसमें आपकी सेम डिग्रीज है बट आपकी गेट पेपर है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैथमेटिक्स पे, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो MS बाय रिसर्च पे एट IIT कानपुर। बट आपको गेट स्कोर हमेशा टॉप 1% में होना है, जैसे टॉप 1 परसेंटाइल हम कहते हैं, एंड ऑल्सो आपकी सेमेस्टर में 75% और 7.5 CGPA एटलीस्ट होना है। सो एज यू कैन सी द स्ट्रिक्टनेस इज मोर ऑन MS डिग्री, जैसे MS बाय रिसर्च बिकॉज इट्स अ रिसर्च डिग्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं IIT मैड्रास पे, जिसमें भी आपको MTech एडमिशन के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं IISc बेंगलुरु की, विच इज इंडियाज टॉप मोस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें MTech एडमिशन के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है। अगर हम कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिक ब्रांच की बात करें, जैसे MTech इन AI, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। 70% गेट स्कोर, 30% इंटरव्यू स्कोर विल बी द शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया। कोई मिनिमम ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता है। इसके अलावा है MTech इन कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन, इसमें भी नहीं है। 70% गेट स्कोर, 30% इंटरव्यू एंड एज वेल एज सेम थिंग वुड बी एप्लीकेबल इन कंप्यूटेशनल डेटा साइंस, जिसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। सो एज ऑफ नाउ IISc इज टोटली सेफ, IIT मैड्रास MTech कंप्यूटर साइंस इज टोटली सेफ एंड IIT कानपुर MTech डिग्री इज टोटली सेफ। आपको कोई ऐसा सेमेस्टर परफॉर्मेंस की क्राइटेरिया नहीं होगा। बट ऑल द मेजर इंस्टीट्यूट्स हैव द स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉर MS बाय रिसर्च प्रोग्राम, एज इट्स अ रिसर्च प्रोग्राम, तो आपको थोड़ा बहुत क्राइटेरिया मेंटेन करना होगा। तो नाउ दीज आर द BTech सेमेस्टर परफॉर्मेंस, मतलब BTech में आपको क्या क्या क्राइटेरिया होना है। नाउ दिस अ बिग क्वेश्चन कि 10th एंड 12th की मार्क्स की कोई इंपॉर्टेंस है क्या, 10th एंड 12th मैटर करते हैं क्या? आपकी अगर 12th में बहुत कम है या फिर 10th में बोर्ड में बहुत कम है तो आपको एडमिशन मिलेगा क्या? तो कोई IITs में एज ऑफ नाउ कोई IITs और IISc में 10th एंड 12th की कोई क्राइटेरिया नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको सिर्फ और सिर्फ BTech मार्क्स को लेकर चिंता करना है, 10th एंड 12th मार्क्स के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नाउ अनदर बिग क्वेश्चन कि प्लेसमेंट में कौन सी मार्क्स की डिपेंडेंस रहेगा, कौन सी मार्क्स उसमें आपको रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग पे काम पे आएगा, इंटरव्यू में आपकी कौन सी मार्क्स को इंपॉर्टेंस मिलेगा। तो उसके लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा आपकी MTech परफॉर्मेंस पे या फिर MS बाय रिसर्च, जो अगर आपकी डिग्री है उसमें आपको मास्टर डिग्री में आपको कितना परसेंटेज मिल रहा है, दैट वुड बी द फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल हियर दैट कि दैट वुड बी द फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया। एंड IIT में CGPA कलेक्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क एज वेल एज डिफिकल्ट भी हम कह सकते हैं। बट CGPA वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास 9 से ऊपर 9.5 से ऊपर कोई CGPA है तो विल बी इजीली गेट प्लेसमेंट बाय टॉप कंपनीज। बट अगर आपको थोड़ा कम है, जैसे 6 पॉइंटर से, 6.5 पॉइंटर से, 7 पॉइंटर से, तो आपको प्लेसमेंट मिलना उन टॉप कंपनीज में थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। नो मैटर आपके पास कितना DSA नॉलेज है, आपका प्रोजेक्ट कितना स्ट्रांग है, आपका रिसर्च कितना स्ट्रांग है, आपके पास एटलीस्ट हाई CGPA होना है फॉर द मास्टर्स डिग्री। स्पेशली इसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे बाद में। बट एज ऑफ नाउ आपको ये जानना जरूरी है कि मास्टर्स डिग्री का CGPA वुड बी हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी। उसके बाद थोड़ा बहुत 2-4 कंपनीज ऐसा आएंगे जो कि BTech में आपको कहेंगे कि BTech में आपको एटलीस्ट 60% होना है या फिर 70%, 65%, ऐसा कुछ क्राइटेरिया देता है BTech में। बट वो सिर्फ और सिर्फ मतलब 4-5 कंपनीज ऐसे आएंगे जो आपको बोलेंगे।
एंड ऐसा भी एक दो कंपनीज आएंगे जो आपको 10 12 का मार्क्स देखेंगे, बैकग्राउंड चेक करेंगे। ज्यादातर वो कंसल्टेंसी मैनेजमेंट ऐसा रोल पे आते हैं। जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आते हैं उसमें ऐसा कोई बीटेक 10th 12 ऐसा कोई भी मार्क्स की क्राइटेरिया नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर इन द सेफ जोन फॉर योर एमटेक और एमएस परफॉर्मेंस। उसका सीजीपीए कितना है उसके ऊपर डिपेंड करके आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगा। बीटेक 10 12 का कोई इंपॉर्टेंस एज ऑफ नाउ प्लेसमेंट में आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, बस आज की वीडियो इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो डेफिनेटली एक लाइक करना, एंड वीडियो को अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।